क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन में दिया गया है 450 प्लस 752 माइनस 125 मल्टीप्लाई में 3 के बटे में कितना है 100। और देखो कहाँ का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर करेंगे हम मल्टीप्लाई में 1000 और उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो माइनस और फिर दी गई है ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है कि हम ब्रैकेट वाले बाहर का सॉल्यूशन हम पहले कर लेंगे। देखो कहाँ का सॉल्यूशन होता है पहले, तो यहाँ पर क्या आएगा 450 प्लस 752 माइनस, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, ये कितना बनेगा 125 मल्टीप्लाई 30 माइनस और ब्रैकेट, लेकिन ब्रैकेट के अंदर दिया गया है 650 डिवाइड ब्रैकेट 16 माइनस 3 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है ये आएगा 450 प्लस 752। यदि हम 30 की और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 125 की, कितना आएगा माइनस का, ये बनेगा 375 और एक जीरो, फिर ये माइनस और ब्रैकेट, ये आएगा यहाँ पर 650 और डिवाइड, ये माइनस करने पर ये आएगा 13। अब यहाँ पर देखो ये कितना आएगा 450 752 और 37 50 और माइनस, देखो 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 और ये बनेगा यहाँ पर 50। अब क्या होगा पहले करेंगे हम प्लस वाले को प्लस, तो ये कितना बनेगा 2 जीरो और फिर आएगा 12, यहाँ पर माइनस, ये बनेगा कितना 3800 पूरे। अब इसमें से माइनस करो आप 12 जीरो 2, यहाँ पर कितना आएगा 8 9 और 7 2 5 और 2 25 98 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 122। तो यहाँ पर क्या है सरलीकरण करें। क्वेश्चन में दिया गया है 2 ब्रैकेट 8 p प्लस 5 ब्रैकेट n माइनस 2, फिर क्या है ब्रैकेट n माइनस और n प्लस में p और दोनों पे बार, प्लस में क्या है 4p ब्रैकेट, और पहले करेंगे बार वाले का सॉल्यूशन। देखो बार के अंदर क्या दिया गया n प्लस में p, इन दोनों पर बार, इनका सॉल्यूशन आएगा n प्लस p, लेकिन क्या है देखो इसके आगे जो माइनस वाला चिन्ह है ना, ये दोनों के मल्टीप्लाई में, तो क्या बनेगा n माइनस और n p भी बनेगा माइनस का, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n और n माइनस और p, लेकिन ये प्लस में क्या आएगा 4p। यहाँ पर देखो पहले कि जो p के आगे ये वाली ब्रैकेट, अब करो और यहाँ पर आएगी ये वाली ब्रैकेट, ये बन गया हमारे पास, फिर लगाओ ब्रैकेट प्लस में 4p और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है ब्रैकेट n और माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा n माइनस का 2n प्लस में फिर 2n और माइनस का नहीं प्लस का आएगा यहाँ पर कितना 2p और प्लस का 4p ये वाला, तो यहाँ पर आएगी ये वाली ब्रैकेट। अब क्या है 8p प्लस 5 2, तो ये क्या है कि आप देखो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में पहले इस वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, तो ये आएगा 2 ब्रैकेट और 8p प्लस और 5 और ब्रैकेट, देखो 2n से 2n कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा n और फिर क्या बचेगा प्लस में 6p और ब्रैकेट। अब क्या करना है आपने कि यहाँ पर 2 और 8p 5 से मल्टीप्लाई करो आप, ये बनेगा प्लस में
5n और 30p और ये वाली ब्रैकेट। अब क्या है यहाँ पर देखो इसके साथ p, पहले अंदर करो प्लस, ये बनेगा 5n और 38p। अब दोनों के लगाओ यहाँ ब्रैकेट और 2 से करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा हमारे पास 10n और प्लस में आएगा कितना 3 दूनी 6 76p। क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन में दिया गया है 1800 डिवाइड 10 ब्रैकेट 18 माइनस 6 प्लस 2 माइनस ब्रैकेट 1 प्लस 2 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले करेंगे छोटी वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन। ये आएगा यहाँ पर प्लस ब्रैकेट माइनस 2, देखो ये बनेगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और ये वाली ब्रैकेट। यहाँ पर सॉल्यूशन करो कितना आएगा 12, लेकिन ये आएगा प्लस में, और यहाँ पर आएगा 1800 डिवाइड 10। फिर करो यहाँ पर 1800 और डिवाइड 10 और ब्रैकेट, तो ये आएगा 12 प्लस। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6 आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 6, और हमने क्या है कि ब्रैकेट हटा दी। अब इसके बाद क्या है कि पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्यूशन करो आप, ये आएगा 1800 डिवाइड 10 और ब्रैकेट के अंदर क्या है ये 6 आएगा प्लस का, तो ये क्या है। अब देखो यहाँ पर पहले होगी ब्रैकेट का सॉल्यूशन, तो ये आएगा 1800 डिवाइड 60। अब यहाँ पर देखो 1800 के अपॉन में कितना आएगा 60, 1 0 से 1 0 6 तिया 18, तो यहाँ पर क्या है 30 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 124। तो यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम 2 भाग में। तो शुरू में दिया गया है क्या 27 के बटे कितना है 14 और डिवाइड 24 बटे 7, फिर का और 63 28 माइनस 9 बटे 4। अब इनके अपॉन में देखो क्या आएगा कि 35 के बटे 8 डिवाइड 15 बटे 4 का 7 बटे 48 प्लस 5 बटे 16, और यहाँ पर क्या है डिवाइड 196 के अपॉन में कितना है 95। तो यहाँ पर क्या करना है आपने, सबसे पहले का सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर भी का और यहाँ पर भी का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। तो ये कितना आएगा 27 अपॉन में 14, देखो 7 से कटेगा 7 9 63, अब 4 से कटेगा 4 6 24 4 7 28, ऊपर बनेगा कितना 9 6 54 के अपॉन में 7 और माइनस 9 बटे 4। अब इनके अपॉन में करो तो ये कितना आएगा 35 बटे 8। अब ये डिवाइड का चिन्ह है, लेकिन देखो ये कट जाएगा कितने से 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 3 छिंग 18, तो ये आएगा 35 अपॉन में 64, 35 अपॉन में 64 प्लस 5 बटे 16। अब इनका सॉल्यूशन कर लो, इस वाले भाग का सॉल्यूशन कर देंगे लास्ट में। तो यहाँ पर क्या है कि 27 बटे कितना आएगा 14 मल्टीप्लाई 7 ऊपर जाएगा 54 नीचे माइनस 9 बटे 4, फिर क्या है 35 और बटे 8। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 64 और 35 प्लस में कितना आएगा 5 बटे 16। अब ये कट जाएगा कैसे कि 7 दूनी 14 और 27 दूनी 54, तो ये आएगा कितना
1/4 माइनस 9/4, लेकिन अपॉन में देखो क्या आएगा, ये कटेगा 8 8 64, 8 35 से 35, ये आएगा 8 प्लस 5/16। अब इस वाले भाग का सॉल्यूशन कर देंगे। यहाँ पर देखो स्पेस कम है, इसी कारण से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को साफ कर देता हूँ यहाँ से, फिर देखो हम आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 1/4, बेस बराबर है तो ये आएगा हमारे पास 4, ऊपर करेंगे माइनस प्लस तो माइनस का आएगा 8, लेकिन अपॉन में कितना आएगा, 16 8 128, 128 में 5 प्लस करेंगे 133 के अपॉन में 16, लेकिन देखो ये वाला भाग और रखो आप डिवाइड में 196 अपॉन में 95। अब मैं इस सॉल्यूशन को साफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि देखो माइनस 8/4, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 16 ऊपर अपॉन में 133, लेकिन ये रहेगा डिवाइड में 196 और 95, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पहले होगा डिवाइड वाले का सॉल्यूशन, इसको हम घुमा देंगे, कितना आएगा माइनस 8/4 मल्टीप्लाई 16 और 133, तो यहाँ पर क्या 95 ऊपर अपॉन में 196। अब देखो कितने पे कटेगा, तो ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह। अब ये देखो कितने पे कटेगा, तो ये लगभग पहले कट जाएगा 19 से, 19 5 95 और 19 7 133, ये 7 आ गया हमारे पास। और क्या बच गया कि 4 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 से काटो 4 चौक 16, 4 9 36। अब देखो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या है जो कट रही है तो नहीं कटेगी, ये बनेगा 4 5 20 और 2 40, माइनस का ऊपर आएगा 40, लेकिन अपॉन में क्या है हमारे पास, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 9 7 63 का 3 हासिल 6 और 7 चौक 28 है 34, ये आएगा यहाँ पर 34 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 125, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ब्रैकेट और उसके अंदर दिया गया है 2.19 और इसकी पावर 2 प्लस 2 ब्रैकेट 2.19 ब्रैकेट 3.81 ब्रैकेट प्लस, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है 3.81 की पावर 2। तो यहाँ पर क्या है देखो, इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, कौन सी वाली, ये वाली, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे बनेगा a² प्लस b² प्लस में 2ab। आप देखो जो ऊपर वाली जो संख्या दी गई है ना, ये इस प्रॉपर्टी का कंडीशन है, तो क्या है कि जब ये प्रॉपर्टी से इसके बराबर है ये, तो हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो ये a का मान है, ये b का है, तो क्या करना है आपने, a b की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, कितनी है a की वैल्यू 2.19 प्लस, अब क्या है कि यहाँ पर देखो आप b की वैल्यू है 3.1, अब इनका करो आप स्क्वायर, देखो ये प्लस करेंगे कितना बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा 5 और 1 6 का स्क्वायर, यहाँ पर कितना आएगा ये 36 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 126, देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। जैसे कि देखो क्वेश्चन में दिया गया है 2.01, ये 3 बार दिया गया है, इसकी पावर कर देंगे हम क्या 3 और प्लस। इसी प्रकार से क्या है कि जो 39.75 है, आप इसकी पावर करो 3, क्योंकि 3 बार क्वेश्चन में दिया गया है, फिर आएगा प्लस, फिर है 28.4 24
इसकी पावर करो 3, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी 3 बार दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, फिर दिया गया है माइनस करके 3। अब ये संख्या 3 बार दी गई है, तो ये क्या हो गया, ए बी और सी। आप इनका नाम रखो ए बी और सी। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये एक प्रॉपर्टी बनती है, कौन सी वाली, ये आएगा यहाँ पर क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये होगी, लेकिन ये बराबर किसके होता है, a प्लस बी प्लस सी। फिर क्या है यहाँ पर देखो ब्रैकेट, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और बी सी और सी ए। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई। देखो यहाँ पर क्या है, इसका जो मान है ये बन जाएगा इसके बराबर, लेकिन a प्लस बी प्लस और सी इनका मान क्या है, 0। तो यहाँ पर क्या है, इनके कंडीशन दी गई है, और जो नीचे वाली जो संख्या है क्वेश्चन में दी है, देखो मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, उसमें क्या दिया गया है कि 2.01, ये 2 बार दिया गया है, तो इसके करो आप स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, फिर 39 और 7.5 का स्क्वायर, और कितना दिया है फिर प्लस करके 28.4 का स्क्वायर। उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन में, फिर दिया गया है ए बी, कैसे कि देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, जैसे इसका नाम ए रखो आप, इसका बी और इसका सी। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, इसी कारण में लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है ए बी मल्टीप्लाई में फिर बी सी और सी ए। अब ये प्रॉपर्टी लगी इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पर क्या है देखो, तो ये वाला मटेरियल है, ये वाली जो संख्याएं यहाँ पर ये बन गई, लेकिन ये क्या है ए बी सी के बराबर है। अब जो ये वाली जो कंडीशन है, ये नीचे बन गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी सी संख्या हमें दी गई है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि a प्लस बी प्लस का योग करना है। देखो हमारे पास कितना है 0.1 प्लस b का मान कितना है 39.75 प्लस फिर है 28.24। तो यहाँ पर क्या है, इनको प्लस करेंगे तो टोटल ये बनेगा 70 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 127। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ब्रैकेट 7 प्लस 8 और माइनस 9, फिर यहाँ पर क्या है डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2, फिर आएगा प्लस और फिर यहाँ पर 52 माइनस 4 का मल्टीप्लाई में कितना है 5 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर क्या है, इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन करो आप पहले, इसमें होगा डिवाइड का सॉल्यूशन। तो ये कितना आएगा 7 प्लस 8, ये कटेगा, यहाँ पर आएगा 3 और मल्टीप्लाई में 2, फिर ब्रैकेट प्लस, यहाँ पर क्या बनेगा कि 52 माइनस, अब का सॉल्यूशन पहले होगा 4 पंजे 20 प्लस 4 सते 28 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है पहले मल्टीप्लाई करो आप 7 प्लस 8 माइनस का 6 प्लस ब्रैकेट 52। अब यहाँ पर क्या पहले प्लस होगा तो ये कितना बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 80 माइनस 20 और ब्रैकेट, यहाँ पर प्लस करने पर बनेगा 15 माइनस 6 और प्लस, तो यहाँ पर कितना आएगा, इसमें माइनस करने पर 60 और यहाँ कितना बचेगा 9। अब देखो यहाँ पर क्या है 9 और यदि 60 को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा कितना 69 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 128। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है 6/5 और डिवाइड। तो यहाँ पर देखो का सॉल्यूशन होता है, पहले हम का सॉल्यूशन करेंगे, पहले देखो 6 के बटे 5
और मल्टीप्लाई 6/5, तो ये बनेगा कितना 36/25। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई में 5/6 प्लस और 9/4 डिवाइड। तो यहाँ पर क्या है का सोल्यूशन हम पहले करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई 15/2। तो यहाँ पर देखो ये कटेगा 2 से, ये आएगा 2 और 5 दिया 15, ये आएगा हमारे पास क्या 6। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और उसके बाद क्या है ब्रैकेट माइनस, तो ये कितना बनेगा 8 निम 72 5 73, और इसके अपोन में कुछ नहीं 9 आएगा इसके अपोन में। फिर क्या है यहाँ पर प्लस ब्रैकेट 4/3। अब देखो 5 और 3 यहाँ पर का सोल्यूशन हम पहले कर देंगे, तो ये कितना आएगा 3 दूनी 6 5 25, ये आएगा 2/5 प्लस में 2/5 प्लस में और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले कर लेंगे हम ब्रैकेट का सॉल्यूशन, तो ये कितना आएगा ब्रैकेट और 77 के अपोन में कितना है 9 प्लस, तो ये आएगा यहाँ पर 5 दिया 15, ये 5 20 और 3 ये बनेगा कितना 6 26। इसके बाद है ब्रैकेट, तो यहाँ पर लेंगे हम एलसीएम, लेकिन इस वाली संख्या हम पहले करेंगे डिवाइड का सॉल्यूशन। तो ये कितना आएगा हमारे पास 6/5 और फिर 25 ऊपर जाएगा 36 नीचे, मल्टीप्लाई में 5/6 प्लस 9/4 और मल्टीप्लाई 1/6। तो ये देखो कितने पे कटेगा, देखो 6 से 6 कट गया, 5 से यहाँ पर 5, ये आएगा 25 के अपोन में 36 प्लस, ये आएगा 9 के अपोन में कितना आ जाएगा 6 चौके 24, लेकिन ये कितने से कटेगा 3 से, ये आएगा 3 तिया 9 और 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 के अपोन में 8, और इनके बीच में जो चिन्ह रहेगा प्लस का। अब ये वाली देखो ब्रैकेट, इसके अंदर क्या एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 3 तिया 9 3 5 45, एलसीएम आ जाएगा। फिर ये आएगा 5 पे 5 सते 35 30 और 38 385 प्लस ये आएगा 3 पे कितना बनेगा ये हमारे पास 25 से 75 3 78 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है कि ये आ जाएगा हमारे पास 25/36 प्लस 3/8 और माइनस। अब देखो यहाँ प्लस करो आप कितना बनेगा ये 8 5 13 1 और 15 1 16 1 और 4 63 अपोन में 45। तो यहाँ पर क्या है कि आप लो एलसीएम, इनका एलसीएम लो, यहाँ पहले इनको प्लस कर लो आप। देखो एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा पहले प्लस कर लेंगे, तो ये कटेगा 4 पे 4 नीम 36 4 दूनी 8 18 और चौक 72। तो यहाँ पर क्या एलसीएम आएगा 72, ये गया 2 50 8 नीम और 9 तिया 27, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 77, और इसके अपोन में क्या है 72। अब यहाँ पर -463 के अपोन में 45। अब यहाँ लो एलसीएम, देखो ये कितने से कट सकता है 9 से कटेगा, 9 × 72 9 पंजे 45, 9 × 72 तो यहाँ पर कितना है 8 आएगा और 9, तो ये बनेगा 40 360, एलसीएम आएगा हमारे पास कितना 360। अब ये कितने पे कटेगा तो जाएगा 36 360 72 1 2 5, इससे 5 से मल्टीप्लाई 5 7 35 3 और 385 माइनस। अब देखो ये 360 को यदि हम 45 से डिवाइड करें कितना बनेगा 360 और 45, तो ये आएगा 9 5 45 9 चौक 36 4 5 8। अब 8 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24 का चौका से 2 8 से 48 और 0 5। अब कितने से मल्टीप्लाई करें 8 से 8 चौक 32 और कितना यहाँ पर 37। अब इनको कर लो आप माइनस, जो हमारे आंसर आएंगे वो आएंगे माइनस में। देखो कितना बचेगा इसमें माइनस, यहाँ पर कर देता हूँ इनका सॉल्यूशन।
तो ये आएगा 3704,385। ये बनेगा 14, 5, 9 और 9 1, फिर यहाँ पर 6, 3 और 3। अब ये 360 से डिवाइड होगा कैसे कि 33, 19 आ गया हमारे पास, 33 और 19, इसके अपॉन रखो 360। अब देखो आपके क्वेश्चन में आगे और सॉल्यूशन किया है, अभी कितने बजे आएगा, तो ये लगभग चला जाएगा 9 पे, 9 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 9 छकी 54, 4 5 27 और 3 32। तो ये हमारे पास कितना बचेगा वो देखो आप। तो जैसे मान लीजिए ये गया कितने पे, 9 पे, और इसमें माइनस करो 33 19, तो ये आएगा 9 11 7 और फिर 0 और 79। तो यहाँ पर क्या है, 79 के अपॉन में कितना है 360, और ये है माइनस का आंसर। क्वेश्चन नंबर 129, निम्न का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 11.5 माइनस, और यहाँ पर क्या है कि 5 प्लस और 0.5, फिर क्या है यहाँ पर 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, फिर क्या है ब्रैकेट, यहाँ पर होगा छोटी वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन, 3 दूनी 6, 6 माइनस करेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, मल्टीप्लाई में 3 बच गया, ये आएगा मल्टीप्लाई में 0.5 प्लस 5 और ये ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या है 11.5 माइनस, तो ये मल्टीप्लाई करो आप, 5 प्लस 15 ये बनेगा 1.5, यहाँ पर फिर ब्रैकेट, अब इनको कर लो आप प्लस, तो यह क्या है यहाँ पर 11.5 माइनस 11.5 माइनस, तो ये बनेगा कितना 6.5, माइनस करने पर यहाँ कितना बचेगा हमारे पास 5 आएगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 130, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ब्रैकेट 0.14 मल्टीप्लाई 0.14 ब्रैकेट माइनस, और फिर यहाँ पर क्या है 2 और 0.14 मल्टीप्लाई, फिर दिया गया है 0.14, लेकिन देखो 14 नहीं है, यहाँ पर कितना है मैं लिख देता हूँ शुरू से, यहाँ पर आएगा 5 और 1 4, फिर ब्रैकेट बंद, और फिर क्या है प्लस में, देखो कितना दिया गया है 5.14, और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई में 5.14 और ब्रैकेट, तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 0.14 का स्क्वायर माइनस, फिर लिखो यहाँ पर 2 पॉइंट मल्टीप्लाई में 0.14 मल्टीप्लाई 5.14 ब्रैकेट प्लस, ये बनेगा 5.14 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है देखो, इसमें लगेगी प्रॉपर्टी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ओपन करो इसको, क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या है, जो ये वाली जो संख्या है ना, ये इस प्रॉपर्टी के रूप में है, ये वाली प्रॉपर्टी के रूप में, तो इसका जब छोटा रूप ये बनेगा, तो यहाँ पर इसका छोटा रूप हम ये बना लेंगे, कैसे कि हमारे पास क्या है, ये तो a की वैल्यू है, ये a b की वैल्यू है, और ये b की है, तो यहाँ पर रखो a का मान कितना है हमारे पास 0.14 और माइनस, लेकिन b का मान कितना है 5.14, और इनका करो स्क्वायर, माइनस करने पर कितना बचेगा, ये हमारे पास बचेगा 5 माइनस का और स्क्वायर, जब स्क्वायर को ओपन करेंगे हमारे पास आएगा 25 और आंसर। क्वेश्चन नंबर
131। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 32 और 94, लेकिन इसके अपॉन में क्या है 226 प्लस 506। तो यहाँ पर ब्रैकेट आएगी, देखो यहाँ पर क्या है का, और इसके अपॉन में कितना आएगा 3/4, और प्लस में दिया गया है कितना है 500। तो यहाँ पर सबसे पहले हो का सॉल्यूशन, तो ये आएगा हमारे पास 32 94। अब इनको प्लस करो 6 दूनी 12 और एक 3, ये बनेगा कितना 832। अब देखो ये बन जाएगा 3/4, प्लस में कितना है 5000। तो यहाँ पर देखो आप 32 और 94, देखो प्लस सही किया है 6 दूनी 12 और एक 3 5, लेकिन देखो यहाँ पर क्या है हासिल नहीं आएगी, ये कितना बनेगा 700 आएगा यहाँ पर। अब ये कितने से कटेगा 4 से काटो, तो ये अपॉन में कितना आएगा 4 एकम 4, 4 8 32, 4 तिया 12 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में कितना है हमारे पास 500। तो यहाँ पर क्या करना है कि देखो ये संख्या 3 से कट जाएगी, 3 29 24, बिल्कुल ये 3 से कटेगा ये वाली संख्या, कितना आएगा 3 एकम 3 ना जाने की 0, फिर 3 9 27, 3 8 24, हमारे पास कितना आ गया 1098 के अपॉन में 183 प्लस कितना है 500। अब क्या करना है यहाँ पर आपने देखो यदि कटता है तो ये आप काट लो, कितने से कट सकता है 3 से, बिल्कुल ये 3 से और कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 एकम 3, फिर देखो 3 तिया 9, 3 6 18, 3 6 18, अब ये कट जाएगा 6 पे डायरेक्ट। तो ये कितना आएगा हमारे पास 6 प्लस 500। देखो इनको प्लस करने पर मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर 506 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 9 और मल्टीप्लाई में 4, देखो का सॉल्यूशन हम कर देंगे पहले और होता भी सॉल्यूशन पहले, कितना बनेगा 4 तिया 12, यहाँ पर आएगा 12, फिर डिवाइड 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई में क्या है q प्लस 2 और मल्टीप्लाई में 3 बराबर में 10। तो यहाँ पर क्या है क्यू का मान निकालना है। सबसे पहले करेंगे यहाँ पर डिवाइड, देखो कितना आएगा ये 9 मल्टीप्लाई 2 से काटेंगे बनेगा 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई में q प्लस और 3 दूनी 6 बराबर कितना है बराबर में 10। तो ये आएगा यहाँ पर 10। अब देखो मल्टीप्लाई फिर करो 9 चिक 54 और माइनस 5 q प्लस 6 बराबर में 10, यहाँ पर क्या है ये बनेगा 60 और 60 आएगा इस तरफ, तो ये तो रहेगा माइनस का 5 q और 10 माइनस करो 60, तो यहाँ पर क्या है माइनस 5 q और ये बचेगा 50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर q की वैल्यू आएगी 50 के अपॉन में 5 और 1 10, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 17.46 और इसका क्या है स्क्वायर, फिर माइनस 4.46 का स्क्वायर और अपॉन में क्या दिया गया है कि 17.46 प्लस 4.46। तो यहाँ पर क्या है इसमें प्रॉपर्टी लगी ये वाली, देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये बनेगा a प्लस b और a माइनस b। तो यहाँ पर क्या करना है आपने देखो इसको 2 बार लिखेंगे, कैसे 17.46 माइनस 4.46, एक बार तो आएगा माइनस में एक बार आएगा प्लस में, 17.46 माइनस 4 और फिर आएगा
4 6, ये वाली ब्रैकेट। अब देखो इसके अपोन में क्या आएगा 17.46 प्लस 4.46। तो यहाँ पर क्या है ये प्लस वाले से ही कट जाएगा ये वाला, ये बचेगा। तो इसमें से करो आप माइनस कि 17.46 माइनस 4.46। तो माइनस करने पर देखो यहाँ पर कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 13 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 134। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यहाँ पर क्या है ब्रैकेट 1/5 फिर प्लस, फिर यहाँ पर आएगी ब्रैकेट 1/7 का और ब्रैकेट। देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डिवाइड, हम यहाँ पर डिवाइड का सॉल्यूशन कर देंगे। जैसे कि 25 के अपोन में आएगा 42, हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 6 ऊपर जाएगा 35 नीचे और ब्रैकेट। फिर यहाँ पर क्या है कि 4 के अपोन में 7 मल्टीप्लाई 6 के अपोन में कितना आएगा 5। तो यहाँ पर ये डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे, 63 ऊपर जाएगा और अपोन में 54 आएगा नीचे और क्या है ब्रैकेट। देखो यहाँ पर क्या है एक संख्या और बच गई, ये क्या है प्लस में, ये कट जाएगा 4 से कट जाएगा लगभग, 4 7 28 और अपोन में 10, ये वाली ब्रैकेट। अब सबसे पहले करेंगे ब्रैकेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो कैसे आएगा 1/5 प्लस और ये वाली ब्रैकेट, तो ये आएगा 1/7 और का। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करो आप, ये कटेगा 6 7 42, 5 से काटो 5 25, 5 7 35, ये आएगा 5 के अपोन में 49 ब्रैकेट माइनस। अब यहाँ पर क्या है देखो 7 निम 63, 9 छिकी 54, 6 से 6, ऊपर क्या बच गया 4 अपोन में कितना 5 और ब्रैकेट। फिर यहाँ पर क्या आएगा ब्रैकेट के बाद देखो 7/10। अब यहाँ पर करो का सॉल्यूशन, ये आएगा 1/5 प्लस, ये बन जाएगा हमारे पास कैसे कि 5 ऊपर आएगा और 7 निम 63, 6 और 6 7 34, ये बनेगा 34, ये आ गया। माइनस करो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 4/5। अब देखो ये वाली जो ब्रैकेट है इसका सॉल्यूशन होगा, ये आएगा प्लस में 7/10। अब यहाँ पर क्या है आपने कि पहले तो होगा प्लस करना है फिर माइनस, तो ये क्या है कि 1/5 प्लस 7/10 प्लस 5 343 माइनस 4/5। अब देखो ये वाला हो गया, तो पहले आप इसका सॉल्यूशन करो, एलसीएम कितना बनेगा 10, तो ये ऊपर जाएगा कितना 2 10 और 7, ये बनेगा इसका 9/10। तो मैं यहाँ पर क्या है 9/10 लिख देता हूँ, 9 के अपोन में आएगा 10। अब आप क्या है कि इनकम्प्लीट का एलसीएम ले सकते हो, पर हम पहले क्या है कि प्लस वाले का एलसीएम लेंगे। तो देखो ये कितना एलसीएम आएगा 343 और 0, तो ये आएगा यहाँ पर देखो 343 को यदि मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 9 तिया 27, 2 9 36 2 38 3, और ये कितना आ गया 9 तिया 27 और 3 करेंगे हम 30, तो ये क्या बन गया हमारे पास 30 और 87। इसके बाद देखो आप ये क्या है हमारे पास 347 से कटेगा तो आएगा 10, ये प्लस में आएगा 10 और माइनस का कितना है 4/5। देखो यहाँ पर क्या है कि अब इनको आप करो प्लस, तो मैं इनका सॉल्यूशन यहाँ पर कर देता हूँ। कितना आएगा प्लस करने पर, ये शुरू में आएगा 7 और फिर ये बनेगा 7 आ जाएगा और 8 13 3 हासिल 1, यहाँ पर आएगा 1 और 3 अपोन में कितना आएगा 343 और माइनस का 4/5। यहाँ पर लेंगे हम क्या
एलसीएम ये बनेगा एलसीएम 34 और 30। देखो ये तो आएगा कितना हमारे पास 31 और 37। अब यहाँ पर माइनस करो। अब ये कट पिट के हमारे पास सॉल्यूशन आया कितना 27 और 44। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 393 और अपोन में आएगा 3403। ये आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 135। देखो क्वेश्चन में पी का मान निकालना है। ये कंप्लीट भिन्न में लिखेंगे। 3 दूनी 3 2 5, 5 के अपोन में आएगा कितना 3। फिर डिवाइड 4/9 मल्टीप्लाई पी के अपोन में कितना आएगा 9। यहाँ पर क्या है ये बनेगा 5/4 और मल्टीप्लाई में 2/3। देखो ये 6 ऊपर जाएगा 1 नीचे, क्योंकि ये भी हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या है 5/3। यहाँ पर डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 9 ऊपर जाएगा 4 नीचे मल्टीप्लाई में पी के अपोन में 9 बराबर। अब यहाँ पर बराबर में कितना आएगा 5/4 और 2/3 मल्टीप्लाई 6 के अपोन में 1। अब देखो कितने पे कटेगा ये 9 से 9 कट जाएगा। यहाँ पर कितना आएगा ऊपर 5p अपोन में 12। ये कटेगा कितने पे 3 दूनी 6, 2 से कटेगा ये वाला 2 और ये 2। यहाँ पर आएगा 5। अब क्या होगा देखो डायरेक्ट 5 से 5 कटेगा तो यहाँ पर क्या 1 बचेगा ये, तो यहाँ पर आएगा 12। तो p का मान आ गया 12 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 136। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में 4 डिवाइड और ब्रैकेट। यहाँ पर आएगा 2 + 2 और डिवाइड, यहाँ पर ब्रैकेट 2 + 2 और डिवाइड। फिर ये बनेगा 3 दूनी 6 और 8/3 ब्रैकेट। और यहाँ पर देखो ये क्या है 4 और डिवाइड, तो यहाँ पर 2 + 2 और डिवाइड। देखो यहाँ पर क्या है कि पहले करेंगे डिवाइड का सॉल्यूशन, तो ये कितना आएगा 2 + और 2, तो ये 3 ऊपर जाएगा अपोन में कितना आएगा 8 और ये वाली ब्रैकेट। तो यहाँ पर आएगा 4 और डिवाइड, तो ये देखो कितना बनेगा 2 + 2 ब्रैकेट। और यहाँ पर क्या है 2 से कटेगा 4, तो ये आएगा कितना देखो ब्रैकेट के बाद है 2 + 3/4। यहाँ पर क्या हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 + 2 डिवाइड। और तो ये बनेगा 4 दूनी 8 और 11/4। तो यहाँ पर क्या है 11 आएगा 4 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है कि 4 और डिवाइड, तो ये बनेगा कैसे 2 + अब देखो यहाँ पर क्या है 4 ऊपर जाएगा और 11 अपोन। अब इनका सॉल्यूशन करो 4 डिवाइड ब्रैकेट, देखो ये बनेगा कितना 8, 2 + 8 के अपोन में 11। तो यहाँ पर क्या करना है आपने 11 दूनी 22 और 8 30। तो ये इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर देता हूँ। देखो ये आएगा 4 डिवाइड, ये बनेगा 30 के अपोन में कितना है 11, तो ये आएगा 4 × 11 अपोन में 30। तो ये बनेगा 11 चौक 44 के अपोन में 30। क्वेश्चन नंबर 137। देखो क्वेश्चन में दिया गया है ब्रैकेट 6 माइनस और 15 माइनस, फिर ब्रैकेट 6 + 8, फिर डिवाइड ब्रैकेट 5 माइनस 3, फिर ब्रैकेट और डिवाइड का नहीं, डिवाइड नहीं, यहाँ पर क्या है +2 और ब्रैकेट।
तो यहाँ पर पहले करेंगे हम छोटी वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कितना आएगा 6 + 8 और डिवाइड, तो ये यहाँ पर बचेगा 2 और ब्रैकेट प्लस 2 प्लस और ब्रैकेट, तो ये यहाँ पर कितना है ब्रैकेट के अंदर 15 माइनस, ये आएगा 6 और ब्रैकेट, तो यहाँ पर देखो 6 है माइनस और 15, तो यहाँ पर सॉल्यूशन करो, ये कट के कितना बनेगा 4 और 10, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10। अब देखो ये यहाँ पर आएगी ब्रैकेट और प्लस का रहेगा 2 और ये वाली ब्रैकेट, तो यहाँ पर बनेगा 6 माइनस ये कितना आएगा यहाँ पर कटने के बाद 5 और ये क्या है प्लस में 2, तो यहाँ पर हमारे पास जो कितना बनेगा ये 8 और 8 में से यदि 5 गए तो बचेगा 3 और आंसर। लेकिन आपके क्वेश्चन में देखो ब्रैकेट के बाद दिया गया था कहाँ और उसका मल्टीप्लाई में कितना है 50%, तो यहाँ पर देखो कहाँ होता है मल्टीप्लाई, लेकिन 50 के अपॉन में लिखेंगे हम 100, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बनेगा कहाँ कर ये बनेगा 1/2। अब क्या है कि ये रहेगा ब्रैकेट के अंदर, ये आएगा 1/2, देखो ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे कितना आएगा 3, अब ये मल्टीप्लाई में आएगा 1/2, तो यहाँ पर कटने के बाद आएगा 1.5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, तो यहाँ पर क्या है कि 272 और डिवाइड 16 प्लस ब्रैकेट 119, अब डिवाइड 4, फिर क्या है ब्रैकेट 1491 डिवाइड 3, फिर ब्रैकेट फिर दिया गया है 21 के बाद -13 मल्टीप्लाई में 8, फिर क्या है प्लस में 4 और मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ पर देखो अब सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे हम इस छोटी वाली ब्रैकेट का, तो ये कितना आएगा कि 272 के अपॉन में 16 प्लस फिर ब्रैकेट ये बनेगा 119 डिवाइड और ब्रैकेट, तो यहाँ आप 3 से इसका सॉल्यूशन अभी मत करो, ये आएगा 1491 डिवाइड 3 और फिर क्या है ब्रैकेट, अब इनका सॉल्यूशन कर लो आप ये वाली ब्रैकेट का, तो इसमें क्या है कि 21 -13 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4 और 13, देखो पहले होगी मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा 21 13 8 104 8 या 24 और 2 4 बिल्कुल, प्लस में 4 तिया 12, अब ये कितना बनेगा हमारे पास 33 में से 104 गए तो कितना बचेगा हमारे पास 1 और 7 71 माइनस का, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा माइनस का 71 और ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, पहले होगी ये मल्टीप्लाई, तो ये वाली ब्रैकेट 1491 और डिवाइड 3 से करो 3 तिया 9 और 3 सते 21, फिर ये वाली ब्रैकेट, तो यहाँ पर क्या है 119 और डिवाइड, अब ये कितने से कटेगा देखो आप, तो ये कट जाएगा लगभग 16 से कट जाएगा, ये 16 एकम 16, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 11 12 16 सत्ते 112 17 और ये प्लस का चिन्ह, ये आएगा 17 प्लस ब्रैकेट 119 और डिवाइड, तो यहाँ पर क्या है कि 1491 के अपॉन में कितना आएगा 213, अब देखो ये कितने पे कटेगा, तो ये कट जाएगा लगभग, ये कटेगा ये जाएगा 17 पे, तो ये कटेगा 17 पे नहीं, ये जाएगा 7 पे, कटने के बाद 7 आएगा, तो यहाँ पर क्या है 17 प्लस 7 ब्रैकेट 119, देखो यहाँ पर क्या है 7 और ये वाला, अब क्या करना है आपने यहाँ पर 17 और प्लस,
अब 7 इसको काटेंगे, कितना आएगा हमारे पास, देखो 7 एकम 7। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर बचेगा 7 सतु 49 कटने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास तो ये संख्या थी ना, ये वाली देखो, ये माइनस में आएगा यहाँ पर 213। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है ना, ये क्या है, माइनस में चलेगा। ये मैंने माइनस लगा दिया है। अब इसके बाद कटेगा 7 आएगा, लेकिन क्या है, जो 7 है ना ये माइनस का है, इसे काटेंगे 119 को, तो क्या आएगा हमारे पास, ये 17 माइनस का। अब देखो ये यहाँ पर करो आप 17, ये 17 माइनस का आएगा, बराबर क्या बचेगी, 0 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 139। तो यहाँ पर क्या है कि पहली वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन हम कर देंगे, ये बनेगा 1/8। फिर क्या है, बीच में प्लस का चिन्ह, फिर बनेगा यहाँ पर 27 के अपॉन में 8, फिर आएगा यहाँ पर प्लस, फिर ब्रैकेट करो, ये कितना बनेगा 36 और 6, ये बनेगा 216। तो यहाँ पर आएगा 216 ब्रैकेट, फिर प्लस और 3। तो यहाँ पर क्या 1/2 प्लस 3/2, ये कितना बनेगा 4/2, कटने के बाद 2, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 2, फिर ब्रैकेट है, तो ये बनेगा कितना, देखो 1/2 प्लस 6, ये बनेगा 12 13/2, ये आ गया 13/2। उसके बाद क्या है, 12 3 15/2, यहाँ पर आएगा 15/2। अब इसका सॉल्यूशन करो आप, तो यहाँ पर पहले होगी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/8 प्लस और 27 के बटे कितना है 8 प्लस, ये बनेगा 216 प्लस। अब देखो ये कट जाएगा कैसे कि ये वाला 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बनेगा 13 26 39, 39 मल्टीप्लाई 15/2। यहाँ पर क्या है कि 39 और 15 की मल्टीप्लाई करें, कितना आएगा हमारे पास, 9 पंजे 45 और 4, यहाँ पर 5 15 4 19 और 39 5 18 4 5 585। तो प्लस में यहाँ पर 585 के अपॉन में कितना है 2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो ये आएगा प्लस में 216 प्लस 585 के अपॉन में 2, यहाँ पर कितना 1/8 और 27 के अपॉन में 8। और देखो पहले होगा प्लस, प्लस तो सारे ही प्लस ही करने होंगे, बेस बराबर ये कितना बनेगा 8 के अपॉन में कितना आ जाएगा 28। फिर क्या है आप इसे लिखो, लेकिन क्या है 216 प्लस में 585 अपॉन में 2, अभी 4 से कट जाएगा, कैसे कि देखो 4 दुनिया 8 और 4 7 28, तो ये आएगा 7/2 प्लस में कितना है 585 अपॉन 2 प्लस 216। तो यहाँ पर क्या है कि बेस बराबर है, हम इनको प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका सॉल्यूशन, तो बेस बराबर हो गया, अपॉन में कितना आएगा 2, ऊपर कितना आ जाएगा, इसमें आप प्लस करने पर ये बनेगा 85 5 90 92, 592 अपॉन में कितना है, देखो ये तो हो गया, फिर यहाँ क्या है 216। अब यहाँ पर एलसीएम तो 2 ही रहेगा, ये 592 और ये कितना बनेगा 432। अब इनको आप प्लस करो, तो ये आएगा 2 और 2 4, और ये बनेगा कितना 12 को 2 हासिल 1, और ये बन गया 10 अपॉन में कितना है 2। अब देखो ये कटने पर कितना आएगा हमारे पास 512, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आएगा 512 और देखो आंसर आ गया 512। क्वेश्चन नंबर 140।
इसमें क्या दिया गया है कि 42 डिवाइड 2 प्लस a मल्टीप्लाई में 3 और 22 बराबर में 8। तो यहाँ पर पहले होगी डिवाइड, ये कितना आएगा यहाँ पर 21 प्लस मल्टीप्लाई में बनेगा 3a माइनस 22 बराबर 8। तो यहाँ पर क्या है कि माइनस प्लस करेंगे, कितना बचेगा माइनस का 1। अब माइनस के को इस तरफ ले आएंगे, ये बनेगा 9। तो यहाँ पर क्या है a बराबर में 9 के अपॉन में 3 कटेगा, आएगा 3। तो हमारे पास जो a का जो मान आएगा कितना 3 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 141। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ब्रैकेट के अंदर है 3 बार 62। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 62 की पावर 3, फिर क्या है माइनस, यहाँ पर आएगा 3 और इसके अंदर क्या 62 दो बार है, तो यहाँ पर क्या 22 तो लिखेंगे मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में 62 का करो आप स्क्वायर, फिर आएगा प्लस। उसके बाद देखो क्या दिया गया है कि 3 मल्टीप्लाई में 62, लेकिन 22 का करो आप स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर आएगा। और अंत में क्या है 22 दिया गया है 3 बार, तो यहाँ माइनस करके 22 की पावर कितनी करेंगे हम 3। अब ये देखो एक प्रॉपर्टी बन गई, लेकिन इनके अपॉन में कितना आएगा 8 मल्टीप्लाई 8 और 8। पहले हम करेंगे ऊपर वाली संख्या का सॉल्यूशन। देखो आप एक बार लिखो इसको दोबारा, ये क्या आएगा 62 की पावर 3 और माइनस 22 की पावर 3, फिर क्या है हमारे पास देखो यहाँ पर ये आएगा माइनस और 3 मल्टीप्लाई में 22 और ये वाले 62। देखो यहाँ पर क्या है कि हमने कॉमन ले लिया 3 और से 3 आएगा, 22 से 22 आएगा, 62 से 62 आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बचेगा, तो ये आएगा हमारे पास प्लस करके, फिर आएगा नहीं प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगी ब्रैकेट आ जाएगी, जैसे कि देखो फिर यहाँ पर क्या बचेगा 62 और वहाँ बचेगा 22 इनमें से, तो माइनस का हो गया 22। अब देखो एक प्रॉपर्टी बन गई ये वाली a, और यहाँ पर क्या आएगा a माइनस b की पावर 3। तो ये प्रॉपर्टी क्या बनेगी a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 माइनस 3 ab और फिर माइनस ab। तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी है, बिल्कुल ये वाली संख्या इस प्रॉपर्टी में फिट आएगी। कैसे a की क्यूब b की क्यूब 3ab और माइनस, तो क्या है प्रॉपर्टी का छोटा रूप क्या है हमारे पास a माइनस b। तो इस संख्या को इस रूप में लिखेंगे, क्या आएगा हमारे पास देखो ये होता है a का मान, ये b का, तो यहाँ पर 62 माइनस 22 और इसकी पावर रखेंगे 3, तो ये कितना आएगा हमारे पास 40। अब 40 की पावर 3 है, ये आएगा 40 3 बार, लेकिन इससे पहले क्या करना है आपने कि देखो अपॉन में 3 बार क्या है 8, ये 8 और ये 8, तो ये देखो 8 से कटेगा 8 पंजे 40, 5 से काटो 8 8 5, 3 5 है हमारे पास, ये कितना बनेगा 125 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 142। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 12 माइनस 8 डिवाइड 2 माइनस और ब्रैकेट। यहाँ पर क्या है 16 का माइनस 2 प्लस 3 और मल्टीप्लाई में 5 माइनस 4। यहाँ पर क्या है कि देखो पहले तो होगा यहाँ पर डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये बनेगा कितना 12 और कटेगा तो 4 माइनस
अब देखो का सॉल्यूशन पहले होगा, ये आएगा माइनस का 32, उसके बाद क्या है यहाँ पर प्लस, और 5×15 माइनस 4 और ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है माइनस करने पर ये तो बचेगा 8 और माइनस ब्रैकेट। तो यहाँ पर पहले कर लेंगे माइनस माइनस, कितना बनेगा ये माइनस का 36, प्लस में कितना है 15। तो यहाँ पर क्या है कि 8 इसमें से माइनस करो आप, कितना बचेगा अंदर 1 और 2 21 माइनस का, लेकिन यहाँ पर क्या माइनस माइनस होगा प्लस, तो हमारे पास क्या आएगा 29 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 143, देखो इसमें क्या बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा है। तो इसमें सॉल्यूशन करेंगे हम पहले वाले ऑप्शन का। इसमें दिया गया है 20 प्लस 4 प्लस ब्रैकेट माइनस 8 ब्रैकेट 2 फिर प्लस 3 प्लस 6, इनका सॉल्यूशन करो, कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 20 और 4 24। तो आप प्लस कर सकते हो, माइनस करेंगे बाद में, यहाँ पर कितना बनेगा 24, फिर ये आएगा माइनस 8 माइनस 2 प्लस 9, तो ये कितना बनेगा यहाँ पर 33। 33 में से 10 गए तो हमारे पास कितना आएगा 2 और 3 23। देखो पहले वाला जो ऑप्शन है उसका सॉल्यूशन आएगा 23। इसके बाद देखो आप ऑप्शन नंबर दूसरा, उसमें क्या दिया गया है कि माइनस 22 प्लस और प्लस कर लो, ये कितना बनेगा माइनस का 11, तो 22 माइनस 11 ये बनेगा कितना 33। तो सेकंड वाले ऑप्शन में आएगा माइनस का 33। अब तीसरा ऑप्शन देखो, उसमें क्या है, देखो आपने आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे नीचे वाले जो ऑप्शन है ना, तीसरा और चौथा, ये क्या है नेगेटिव है, तो 23 से आएगा छोटा, पहले वाला ऑप्शन होगा सबसे बड़ा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 144, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो क्या है कि हम पहले ऊपर वाले भाग का सॉल्यूशन करेंगे फिर नीचे वाले भाग का। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 24 डिवाइड 8 बटे 8 नहीं, ये आएगा 3 के बटे 8, 3 बटे 8, फिर क्या है का और ब्रैकेट, ये बनेगा 8 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस, इन दोनों पे क्या है 12 प्लस और ब्रैकेट, ये आएगा 2 बटे 11 और डिवाइड, तो यहाँ पर क्या है 4 बटे 5, फिर माइनस और ब्रैकेट 5 के बटे 8 प्लस में कितना है 6 के अपॉन में 16, तो ये यहाँ पर ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर क्या है, पहले इस वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन कर देंगे हम, तो ये आएगा 24 और डिवाइड 3 बटे 8, फिर का और ब्रैकेट। यहाँ पर सॉल्यूशन होगा सबसे पहले बाहर का, देखो यदि 7 में से -3 करेंगे बचेगा 4, और ये मल्टीप्लाई में आगे चिन्ह किसका है मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पर आएगा 4, और फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आएगा 8 प्लस 8 ब्रैकेट फिर प्लस। अब देखो यहाँ पर कितना है 2 के बटे 11 और 55 करेंगे ऊपर 4 नीचे मल्टीप्लाई में माइनस, फिर ये ब्रैकेट, ये आएगा 5 बटे 8। अब देखो यहाँ पर क्या है, आप लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 16, और ये कटेगा 2 से, ऊपर आएगा 10 और 6, ये आ गया 16, और ये यहाँ पर करो आप ब्रैकेट। इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, ये 16 से देखो 16 जाएगा कट, तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस, और पहले काटो 11 पंजे 55, 4 से काटो 2, तो ये आएगा 5 बटे 2 माइनस 1 और ब्रैकेट, ये बनेगा 16, और यहाँ पर फिर क्या है का सॉल्यूशन होगा पहले 3 बटे 8 मल्टीप्लाई और 24 डिवाइड में, तो ये देखो कटेगा कैसे,
कि 8 दूनी 16, तो यहाँ पर क्या है 24 और डिवाइड 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर कितना आएगा 2, 3/2। अब क्या करना है पहले डिवाइड, तो कटेगा 24, 6 से 4/3 2, एलसीएम आएगा 2, ये बनेगा 8 + 3 11/2 और आंसर। लेकिन क्या है ये ऊपर वाले भाग का सॉल्यूशन आ गया हमारे पास कितना 11/2। हम करेंगे हम नीचे वाले भाग का सॉल्यूशन। इसमें दिया गया है कि 32 और डिवाइड फिर क्या है 15 - 7 पे क्या है 12 और प्लस में 75 डिवाइड फिर ब्रैकेट 6 + 15 और डिवाइड का 3 + 4। तो यहाँ पर क्या है पहले करो आप बार का सॉल्यूशन, ये आएगा हमारे पास कितना 32 और डिवाइड 15 में से 7 गए बचेगा 8 और ये लगेगा डिवाइड का चिन्ह, फिर आएगा प्लस 75 डिवाइड ब्रैकेट का सॉल्यूशन करो आप 6 प्लस, अब ये कटेगा कितना आएगा 5, 5 या 15 प्लस 4, यहाँ पर देखो ये कितना आएगा 32 के अपॉन में 8 प्लस ये क्या है 75 और डिवाइड इनको प्लस करो ये बनेगा 15, ये कटेगा 8 चौक 32 4, ये 15 5 75, इन करेंगे प्लस ये आएगा 9 और आंसर। ये क्या है कि इसमें नीचे वाला भाग का सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पर करेंगे हम सॉल्यूशन 11/2, इसके अपॉन में आएगा 9, तो ये क्या है कि घुमा देंगे हम 11/2, 9 जाएगा 1 जाएगा ऊपर, इसके अपॉन में 1 मानेंगे ना, 9 नीचे आएगा 1 ऊपर जाएगा, ये आएगा 11/18 और आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 72 डिवाइड 8 और मल्टीप्लाई में ब्रैकेट फिर 57 - 49 ब्रैकेट डिवाइड 2 ब्रैकेट प्लस यहाँ पर क्या है कि 8 और 5 - 60 फिर डिवाइड और 5 और ये वाली ब्रैकेट, इसका आगे देखो क्या है कि मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस और फिर ये वाली ब्रैकेट, उसमें है 28 - 19 ब्रैकेट डिवाइड। देखो क्वेश्चन में क्या है कि 2 बार डिवाइड दिया है, तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए 1 बार, बाकी 2 बार हो तो मुझे पता भी नहीं है, मैं यहाँ 1 बार इसका यूज करूँगा। अब देखो पहले क्या है ये कट जाएगा 8 × 72 और मल्टीप्लाई में फिर ब्रैकेट, तो यहाँ पर छोटी वाली ब्रैकेट का सॉल्यूशन करो, 57 में से 49 गए कितना बचेगा यहाँ पर 9 7 16 कितना आएगा 6 और एक 7, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 और ब्रैकेट ये आएगा डिवाइड ये वाला 2 फिर ब्रैकेट फिर प्लस। अब देखो 85 में 60 गए तो कितना बचेगा ब्रैकेट और 25 डिवाइड कितना है 5 और ब्रैकेट। अब इनका सॉल्यूशन और कर लो आप, तो ये कितना है यदि इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर 9 और डिवाइड कितना है 3 और ये वाली ब्रैकेट, तो यहाँ पर देखो आप 9 मल्टीप्लाई और मंझला ब्रैकेट, देखो ये कितने पे कटेगा 4 फिर प्लस ये 5 आएगा 5 25 फिर माइनस ये कटेगा 3 और ब्रैकेट 9 ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर पहले करेंगे प्लस 9 बनेगा माइनस करेंगे 3, तो कितना आएगा हमारे पास 9 और इसमें से माइनस करने पर आएगा 6
मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा 54 आंसर। क्वेश्चन नंबर 147। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 72 माइनस 42 और डिवाइड 6, फिर दिया गया है का 7 मल्टीप्लाई 4 का 3 डिवाइड और 4, फिर मल्टीप्लाई में 3 बटे नहीं 3 माइनस 5 है, अपॉन में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर करेंगे पहले का सॉल्यूशन। देखो 72 माइनस और फिर 42, ये डिवाइड, ये बनेगा 6 7 42, और ये कितना बनेगा यहाँ पर 4 तिया 12 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 3 और माइनस का 5। अब देखो ये आएगा 72 और 42 के अपॉन में आएगा 42 मल्टीप्लाई 12 के अपॉन में आएगा 4 और फिर ये 3 माइनस 5। तो यहाँ पर क्या है 72, 42 से 42 कटेगा, 1 बचेगा यहाँ पर 4 तिया 12, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5, ये आएगा हमारे पास 72 माइनस, देखो ये बनेगा माइनस का 9 और माइनस 5, 72 ये बनेगा कितना 14, इसमें से माइनस करो कितना बनेगा 12 8 6 5 58 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 148। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है 0.00 और 243, इनकी पावर क्या दी गई है 0.2। तो यहाँ पर क्या है देखो इसका डेसिमल हटाएंगे, ये बनेगा 243 अपॉन में आएगा 1000, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास, पावर को ओपन करेंगे क्या बनेगा 2/10। अब ये बन जाएगा क्या 3 की पावर और अपॉन में 10 की पावर करेंगे 5, ये कटेगा 2 5 10 1/5 मल्टीप्लाई में आएगा 1/5। तो यहाँ पर क्या 5 से 5 कटेगा, तो ये बचेगा 3 के अपॉन में 10 और आंसर, लेकिन आप क्या करना है 0 डेसिमल और 3 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 149। देखो इसमें क्या है पहले एक ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे, 4 5 20 और 21 अपॉन में 4, फिर क्या है डिवाइड। अब का सॉल्यूशन क्या बनेगा 3 और 7 मल्टीप्लाई 1/2, ये आएगा 3/14, 3 के अपॉन में 14, फिर क्या है ब्रैकेट बंद करो और ये डिवाइड का चिन्ह, फिर ये 9 5 45 और 1 46 अपॉन में कितना है 9 माइनस 8 7 56, 56 में यदि हम कितने प्लस करें 7, तो ये बनेगा 63 के अपॉन में 8, 63 के अपॉन में आएगा 8, फिर डिवाइड और 189 के अपॉन में कितना है 20। अब फिर और संख्या बच गई मल्टीप्लाई में 11 अपॉन में 21 और डिवाइड, और फिर क्या है देखो इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन कर देता हूं मैं, 5 डिवाइड 2 का और 1/2, देखो का होता है मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कटेगा, 5 के अपॉन में 1 आएगा तो 5 ही बचेगा, तो यहाँ पर कर देते हैं हम 5। तो ये क्या है कि 21 और 4 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, 14 ऊपर जाएगा 3 नीचे, फिर क्या है डिवाइड, ये ब्रैकेट, ये बनेगा कितना 46 और 9, फिर 63 के अपॉन में क्या है 8, फिर 20 जाएगा ऊपर, अपॉन में आएगा 189 और 11 अपॉन में 21 माइनस 5। देखो ये कितने से कटेगा 3 सत्ते 21, 2 से काटो 2 सत्ती 14, ये आएगा 49 के अपॉन में 2, फिर ये डिवाइड, अब ब्रैकेट लगाओ, तो यहाँ पर ये कट जाएगा बिल्कुल, ये कटेगा 3 से, यहाँ पर आएगा 3, ये आएगा 46 के अपॉन में 9 माइनस और 20 अपॉन में, लेकिन देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, 4 से काटो
4 दूनी 8, 4 5 20, 5 के बटे कितना आ जाएगा 6, 5 के बटे आएगा 6 और ब्रैकेट, फिर 11 बटे 21 और मल्टी ब्रैकेट में रहेगा माइनस का 5। तो यहाँ पर क्या है कि 49 के बटे 2 डिवाइड, यहाँ लो आप एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा देखो 3 से कटेगा 3 2 3 6, 36 आ जाना चाहिए एलसीएम, 3 2 3 6 और 36 नहीं आएगा 18, 18 आ गया क्या एलसीएम, ब्रैकेट ये बनेगा 40 दूनी 90 92 94, ये आ जाएगा नहीं 94 नहीं आएगा, ये आएगा 45 90 92, 92 माइनस 3 और 5 15, फिर ब्रैकेट लगाओ मल्टीप्लाई 11 बटे 21 और ये माइनस 5। तो यहाँ पर क्या है इनका सॉल्यूशन देखो कितना बनेगा, ये बनेगा 49 के अपोन में 2, फिर क्या करना है यदि 92 में से यदि 15 माइनस करेंगे 12 7, यहाँ पर आएगा 7 8 और फिर 77, तो ये आ जाएगा कितना, मैं डिवाइड का चिन्ह लगाता हूँ, ये बनेगा 77 के अपोन में कितना है 18 और मल्टीप्लाई में 11 और 21, लेकिन देखो ये है तो मल्टीप्लाई में 5 माइनस का, तो यहाँ पर देखो ये कटता है तो आप इसे पहले होगा आपकी इसका डिवाइड का सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पर क्या है ये वाली जो संख्या है इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ मैं यहाँ, लेकिन क्या है ये माइनस था बाहर तो हमने अंदर नहीं लेना ये ब्रैकेट के, तो ये क्या बनेगा माइनस का 5, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 5 और यहाँ पर माइनस का 5 और यहाँ पर भी ये माइनस का 5 आएगा, ब्रैकेट के अंदर हम इसको नहीं ले सकते। अब क्या देखो ये कितना है 49 के अपोन में आएगा 2 और मल्टीप्लाई, इनको चेंज कर लेंगे हम डिवाइड से, 18 ऊपर 77 नीचे, फिर क्या है मल्टीप्लाई में 11 अपोन में 21 माइनस 5, देखो कितने से कटेगा 11 से कटेगा 7 77, 7 से कटेगा 7 7 49, 7 से कटेगा 7 21, 3 से कटेगा 3 6 18, फिर 2 से कटेगा ये आएगा 3, तो यहाँ पर क्या बच गया 3 माइनस 2 बराबर में 2 आएगा आंसर, लेकिन आंसर आएगा माइनस का। क्वेश्चन नंबर 150, ये क्वेश्चन जो 150 ये आपके लिए और आपने करना है, यदि क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आए तो आपने क्या है कि मेरे से कमेंट कर देना है।